हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और बिग बॉस के 15 से पर्दे हट फुट रहे हैं। एक-एक करके मैं आपको प्रतियोगी से मिला रहा हूं और अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूं हमारे अगले प्रतियोगी से, जिन्हें मैं हमेशा बोलता हूं मेरे पुराने दोस्त हैं, टीवी के अक्षय कुमार, विशाल कोतियान, जो अब बिग बॉस के घर में पधार रहे हैं। तो विशाल, आई थिंक आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तो कैसे ये आपने, बिकॉज़ यू आई थिंक आप इतने सालों से, आई नो यू ओवर द इयर्स, फ़िल्में की आपने, इतने शोज़ किए। बिग बॉस इज़ समथिंग डिफरेंट वी हैव नेवर सीन बिफोर। तो ये कैसे हुआ? बिग बॉस में मैं हमेशा आना चाहता था अमित और बिग बॉस हर एक्टर बिग बॉस में आना चाहता है। अगर अगर आपको कोई एक्टर बोलते होंगे कि नो आई डोंट वांट टू गो इनटू बिग बॉस एंड यू सी आई एम वेरी बिजी एंड तो वो झूठ बोलते हैं। वो यही लोग हैं जो बिग बॉस में फ़ोन करके बोलते हैं, हेलो क्या मैं इस साल आ सकता हूँ? हेलो, अरे मैं एंटरटेनिंग हूँ। अच्छा मैं कम पैसे लूँगा। हेलो फ़ोन मत रखना, फ्री में करूँगा, फ्री में। ये वही लोग हैं। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिछले 2 साल से मैं बिग जी, बॉस करना चाहता था, जी। पर बिकॉज़ ऑफ माय कमिटमेंट विद अकबर वीरबल मैं कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं आ पाया। इस साल लकीली वो नहीं था और जैसे ही बिग बॉस मुझे ऑफर हुआ, मैंने कहा मैं कूद-कूद के आना चाहता हूँ यार। बट यू आर सो सॉर्टेड इन लाइफ। कहते हैं बिग बॉस उन बिल्कुल सिर-फिरों के लिए होता है, जो जाकर और घूम जाते हैं उस घुमावदार घर में। तो कैसे हैंडल कर पाओगे हर तरह के लोगों को? यार अमित, मेरे लिए तो ज़िंदगी एक संघर्ष रहा है। अभी मैं आईसी में रहता हूँ बोरिवली में। लेकिन मैं जहाँ से आया हूँ, आई एम फ्रॉम दगड़ीचाल ब ब ब वेरी यू नो डिफरेंट लोकेलिटी, गुंडाई का लोकेलिटी, दबंगाई का लोकेलिटी बिटवीन कालाचौकी एंड लाल बाग। सो मेरे लिए तो जीवन ही एक संघर्ष है। वहाँ से आया हूँ। आई हैव कम फ्रॉम ज़ीरो टू रीचिंग व्हेरेवर आई एम। सो मेरे मोहल्ले में तो बच्चों को ये कहा जाता था कि इंग्लिश नहीं आती तो तुम अनपढ़ हो। तो मैं उस हर बच्चे का जवाब हूँ कि इंग्लिश आने से कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता, बिकॉज़ इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज नॉट नॉलेज। भाषा केवल ज्ञान है। भाषा केवल भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, ज्ञान नहीं। तो मैं जी। उस हर बच्चे का जवाब हूँ। मैंने बचपन में दूध की बॉटलें भी पहुँचाई है, मैंने बचपन में न्यूज़पेपर भी डाले हैं, मैंने गाड़ी भी धोई है, मैंने सलमान सर की फ़िल्मों की टिकट ब्लैक की है। मैं 4th स्टैंडर्ड में था तब मैंने वीर गति फ़िल्म की टिकट ब्लैक की थी। उस फ़िल्म से सलमान सर से ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ था, क्योंकि मैंने अपना 4th स्टैंडर्ड वहाँ से वो भर के पास किया है। 9th स्टैंडर्ड में जी। जब मैं था तब बंधन फ़िल्म आई थी, जीजा जी जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। उस फ़िल्म की टिकट ब्लैक करके मैंने 9th स्टैंडर्ड की फ़ीस भरी है। तो मेरे जी। लिए तो जीवन एक संघर्ष ही रहा है, वहाँ से यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो बिग बॉस इतना डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। तो आई रिमेंबर फैमिली नंबर 1 से आपको फेम मिला था, तो एक कैसा सफ़र रहा है फैमिली नंबर 1 से आप बिग बॉस तक? यार मैं तो कुछ नहीं था, ना मेरे कोई सपने भी। हमारी जद्दोजहद तो पेट भरने और तन पर कपड़ा पहनने की होती थी जब मैं बच्चा था। मैं 17 साल का था। हुँ, लोग मुझे बोलते थे कि तू हीरो बनेगा तू, हुँ, हुँ, हुँ। हाँ? तुझे अपने बदलने होंगे अपने सच्चाई से मेल खाने के लिए। साला अपुन ने अपना सच्चाई बदल दिया जो सपने से मेल खाए। आज अपन उस हीरो के बाजू में खड़े होने वाला स्टेज पे जिसकी फ़िल्म की टिकट ब्लैक करता था। मेरा सच्चाई सपने से हार गया, सपना पूरा हो गया। सो मेरा तो वैसे ही रहा है, फैमिली नंबर 1 से लेकर आज तक जहाँ मैं पहुँचा हूँ, लोगों के प्यार से पहुँचा हूँ। यहाँ से आगे भी अगर मैं एंटरटेन कर पाया तो लोगों के प्यार से ही पहुँचूँगा। बहुत ही अच्छा सफ़र रहा है। आई हैव बीन द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड। आई हैव डन माय एमबीए इन फाइनेंस फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया। अपन रतन टपू का मुँह जो अपने बात से बिल्कुल अपने को शर्मिंदगी नहीं है। एंड आई एम स्पिक एंड स्पैन इन माय लैंग्वेज एंड माय नॉलेज बिकॉज़ आई एम वेरी वेल एजुकेटेड टू बी इनसाइड द बिग बॉस हाउस। विशाल, फुल कॉन्फिडेंस हो और मुझे लगता है बिल्कुल फटे-चक्के आओगे वहाँ पर। सो ऑल द बेस्ट एंड लुकिंग फॉरवर्ड। आई थिंक आपसे जल्द मुलाकात होगी। तो ऑल द बेस्ट बिग बॉस 15 के लिए। थैंक यू सो मच अमित एंड यू मेड माय डे। आई एम सो हैप्पी टू सी यू और प्लीज़ अंदर आओगे तब मिलना बिकॉज़ यू आर वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैव बीन फॉर ईयर्स। जो जबकि हमारा मिलना-जुलना नहीं होता, पर जब भी आपको देखता हूँ एक मुस्कुराहट आ जाती है यार चेहरे पे। लुकिंग फॉरवर्ड विशाल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो टेक मच। टेक केयर। थैंक यू सो मच।